अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आप इज़ोइक के ऊपर एड्स प्लेस करना चाहते हैं मैन्युअली, तो आपने किस तरह एड्स को प्लेस करना है। और कुछ फ्रेंड्स के कमेंट भी आ रहे थे कि मोबाइल पे आप किस तरह एड्स प्लेस कर सकते हैं इज़ोइक के। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड शेयर करने वाला हूँ, जो कि मोबाइल का भी मैं आपको इजी वे में मेथड शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इज़ोइक डैशबोर्ड पर आ जाना है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये साइट अभी रिसेंटली मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इज़ोइक एड्स का, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्लेस होल्डर्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जनरेटेड प्लेस होल्डर्स भी मिल जाएगा, जो कि ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर वर्क करते हैं तो आपके वर्डप्रेस पे इज़ोइक का प्लगइन मिल जाता है, जिसको आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उसको आपने कंप्लीट सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली एड्स जो है आपकी साइट पे प्लेस हो जाएंगे। उसका मेथड मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन में भी शो कर दिया है। उस वीडियो को लाजमी जाके वॉच कर लें। तो अगर आप यहाँ पे मैन्युअली लगाना चाहते हैं और आपको किसी भी एक्सटेंशन वगैरह का यूज नहीं करना है, तो वो मेथड अब मैं आपको यहाँ पे शेयर करने लगा हूँ। और मोबाइल वर्जन में भी आपने सेम ही मेथड को फॉलो करना है। मोबाइल में आपने इज़ोइक वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सिंपल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एड्स के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पे आपने ऐड पोजीशंस पर आ जाना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर्स मिल जाएंगे। आपने सिंपल यहाँ से न्यू प्लेस होल्डर्स पर क्लिक करके यहाँ से आपने मैन्युअली एड्स जो है प्लेस कर लेनी है। वो भी मेथड अब मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, न्यू प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट न्यू प्लेस होल्डर, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप ऐड लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे साइड बार ऐड लगाना चाहते हैं, या टॉप ऑफ पेज लगाना चाहते हैं, या इसके अलावा अंडर पेज टाइटल में लगाना चाहते हैं, बॉटम ऑफ पेज। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जहाँ पे भी आप ऐड प्लेस करना चाहते हैं, हमने सिंपल उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे साइड बार सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर का कोई भी नेम दे लेना है, या आप इसको सेम एज इट इज़ ही रहने दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ रिकमेंडेड साइजेस, आपने ये तीनों ऑन रखने हैं, इनमें से किसी एक को भी ऑफ नहीं करना है। ये तीनों ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, इसके अंदर आपने चेंजिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्लेस होल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कॉपी क्लिपबोर्ड पर क्लिक करना है। आपका ये जो कोड है कंप्लीट, इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, ब्लॉगर पर आ जाना है, या वर्डप्रेस पे जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लॉगर पे पहले आपको करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपने जो प्लेस होल्डर किसके लिए बनाया था, आपने साइड बार के लिए मैंने सिंपल बनाया। तो मैं यहाँ पे साइड बार में आ जाता हूँ, ऐड अ न्यू गैजेट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है HTML, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपने सिंपल अपना कोड पेस्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। आपका सिंपल सेम एज इट इज़ कोड पेस्ट हो जाएगा। आपने सेव पर अगेन क्लिक कर लेना है। इस तरह आप इसको मैन्युअली जनरेट कर सकते हैं, जो कि मोबाइल में भी सेम एज इट इज़ आपने इसी को फॉलो करना है। आपने यहाँ से मैन्युअली कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। और वर्डप्रेस के लिए भी आपने सेम एज इट इज़ करना है, आपने यही कोड कॉपी करना है, वर्डप्रेस में आना है। यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है प्लगइन, जो कि आपको ऐड इंसर्टर का प्लगइन मिल जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक में आपने ये कोड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पोस्ट के अंदर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने पोस्ट सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्शन, जहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बिफोर पोस्ट में लगा लेता हूँ, या बिफोर आर्टिकल, आपकी अपनी चॉइस है, आप कहीं पर भी ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट दिखाने के लिए बिफोर पोस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सेव सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ। इस तरह आपकी ये मैन्युअली सेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेकंड कोड यहाँ पे सेम एज इट इज़ प्लेस कर लेना है। न्यू प्लेस होल्डर पर क्लिक करना है। यहाँ से अब आपने सेलेक्ट कर लेना है टॉप ऑफ पेज, या फिर आप यहाँ पे अंडर पेज टाइटल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अंडर फर्स्ट पैराग्राफ कर लेता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पे आपने प्लेस होल्डर नेम ऐड कर लेना है। बाकी आपने सब कुछ सेम एज इट इज़ एज अ डिफ़ॉल्ट रहने देना है। आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है।
जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये आपका कोड जनरेट हो गया। अब आपने इसको सिंपल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ब्लॉगर के अंदर आना है। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे अब आपने पोस्ट के अंदर अपना कोड जो है मैन्युअली पेस्ट करना है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट के अंदर लगा सकें तो आप लेआउट में आके लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आपको ये मैन्युअली लगाना पड़ता है। आपने क्या करना है, पोस्ट के अंदर आना है। पोस्ट में आने के बाद आपने अगर पैराग्राफ के अंदर कोड पेस्ट करना है तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे HTML व्यू पर आना है। यहाँ पे आने के बाद आप इसको सिंपली कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं मिड में, तो मैंने यहाँ पे इसको मिड में पेस्ट कर दिया हुआ है। पेस्ट करने के बाद आप इसको अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपका जो कोड है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने कोड्स को जो है यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने वापस बैक आना है और यहाँ पे मैं अब आपको वर्डप्रेस पे भी दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस पे आपने आ जाना है और यहाँ पे आपने सेकंड बॉक्स ओपन करना है। यहाँ पे आपने कोड पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपने यहाँ पे जो कोड बनाया है वो अंडर फर्स्ट पैराग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे आपने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर पैराग्राफ यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप 1 पैराग्राफ के बाद लगा सकते हैं या 2 सेकंड पैराग्राफ के बाद या 3rd। तो मैंने यहाँ पे 1 कर लिया और सेव पर क्लिक कर दिया है। तो इस तरह आप इसको मैन्युअली कोड्स को पेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड यहाँ पे शेयर कर दिया, ब्लॉगर के लिए बता दिया, वर्डप्रेस के लिए भी। और मोबाइल के ऊपर अगर आप यूज करते हैं तो आपको सिंपल यही स्टेप्स को फॉलो करना है, जिसके बाद आप मैन्युअली कोड्स को प्लेस करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं, इन सब को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।